दिस ऑप्शंस बिगिनर्स टू एडवांस कोर्स सीरीज पार्ट 4। इस वीडियो में हम लोग आज बेसिकली जो हाईटेक वर्ड है थीटा, डेल्टा, गामा, इनको एकदम इजी लैंग्वेज में समझेंगे। अगर आप ऑप्शंस में ट्रेड करते हैं तो आपको ये सारे जो फंडामेंटल्स हैं इनके बारे में नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है, सो दैट कि इन फ्यूचर आपको इन सब चीज़ों का नॉलेज होगा तो कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट। देखिए क्या होता है, ऑप्शन का जो प्राइस होता है बहुत सारी चीज़ों पर डिपेंड करता है, जैसे कि उस स्पॉट का प्राइस क्या चल रहा है, उसके साथ आपका वॉलेटिलिटी कितना है, उसी के साथ आपका टाइम ऑफ एक्सपायरी कितना है। अगर एक्सपायरी के नज़दीक है तो ऑप्शंस के प्रीमियम घटते हैं, और अगर एक्सपायरी काफ़ी दूर है तो इनके प्रीमियम थोड़े से हाई रहते हैं। अगर आपने मेरे पहले वाले वीडियोस नहीं देखे हैं तो आप उनको जाके एक बार देख लीजिए, सो दैट आपको ये ऑप्शंस एंड ईजीली समझ में आ जाएगा। अब देखिए क्या होता है, ये सब तो हो गया कि ऑप्शन का जो वैल्यू है वो किन किन चीज़ों पे डिपेंड करता है। तो इन सब चीज़ों को मेजर करने के लिए बनाया गया है विक्स। अब अगर बात करें ग्रिक्स की, तो ग्रिक्स के अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं जिनके बारे में हम लोग आज डिस्कस करेंगे। ग्रिक्स में बेसिकली 4 चीज़ें होती है। फर्स्ट चीज़ आपका हो गया थीटा, सेकेंड चीज़ आपका हो गया डेल्टा, वेगा और गामा। ये 4 चीज़ें होती हैं हमारी विक्स के अंदर, थीटा, डेल्टा, वेगा और गामा। सो अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, स्टेप बाय स्टेप एक एक चीज को समझते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम लोग समझते हैं ये थीटा क्या होगा। आपने मेरे बहुत सारे वीडियोस में सुना होगा कि मैं बोलती रहती हूँ टाइम वैल्यू डीके, टाइम वैल्यू डीके। सो थीटा बेसिकली क्या होता है, टाइम वैल्यू होता है। फॉर एन एग्जाम्पल, अगर मैं आप लोगों को बोलूँ कि अगर किसी XYZ ऑप्शन का प्राइस, किसी ऑप्शन का प्राइस है फॉर एन एग्जाम्पल 100 रुपीज़, ये ऑप्शन के जो प्रीमियम होते हैं वो बहुत सारी चीज़ों पे डिपेंड करते हैं। टाइम ऑफ एक्सपायरी, वॉलेटिलिटी, बहुत सारे, स्पॉट प्राइस कितना है, बहुत सारे फैक्टर्स हैं। लेकिन एक मिनट के लिए हम मान लेते हैं कि ये सारी चीज़ें अगर कांस्टेंट रहती है, उस सिचुएशन में क्या होगा, अगर फॉर एन एग्जांपल थीटा का जो वैल्यू है वो अभी चल रहा है 1 और किसी ऑप्शन का प्राइस है वो है 100, उस सिचुएशन में यहाँ पे क्या होगा, डे 1 में इसका 1 रुपया घट जाएगा और उस ऑप्शन का प्राइस रह जाएगा 99। नेक्स्ट डे भी अगर कांस्टेंट रहता है तो इसका टाइम वैल्यू डीके हो जाएगा और ये हो जाएगा 98। यानी कि अगर थीटा का वैल्यू 1 है तो हर दिन एक एक कम होता जाएगा। लेकिन यहाँ एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, थीटा का जो वैल्यू होता है वो एक्सपायरी के नज़दीक बहुत जल्दी डीके होता है। एक एग्जांपल से समझते हैं। आपने बहुत बार सुना होगा कि जो सेलर्स होते हैं उनको एक्सपायरी पे काफ़ी बेनिफिट हो जाता है अगर मार्केट वहीं का वहीं रहता है। उसके पीछे का लॉजिक है ये थीटा। मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करती हूँ। फॉर एन एग्जाम्पल, यहाँ पे हम लोग एक चार्ट से समझते हैं। देखिए यहाँ पे मैं लगा देती हूँ, ये आपका हो गया है प्रीमियम, आपका है 100, ये प्रीमियम 100 है। यहाँ पे है डे 1 को प्रीमियम है 100, ऑलराइट। लेकिन उसके साथ क्या होगा, यहाँ पे मैं लगा देती हूँ 5 तारीख, इधर 10, फिर 15, फिर 25 एंड यहाँ पे हम लोगों का हो गया 30 तारीख। उस सिचुएशन में क्या होगा, 1 तारीख को जो थीटा का डीके होगा बहुत स्लो होगा। मंथ के 15 तक भी थीटा का जो डीके होता है वो उतना नहीं होता है। यहाँ पे अराउंड, अगर मान लेते हैं एग्जाम्पल के तौर पर 70 तक डीके हो सकता है। लेकिन जो 15 के बाद एक्सपायरी के जब 15 दिन या 1 हफ्ता बचा होता है, उस टाइम थीटा का वैल्यू बहुत फास्ट डीके होता है। अब हम लोग बात कर लेते हैं डेल्टा के बारे में। अगर सिंपल वर्ड में बोले तो जो इंडेक्स है वो अगर 1 पॉइंट मूव करता है तो आपके जो ऑप्शंस है कॉल या पुट, वो कितना मूव करेगा ये डिसाइड करता है डेल्टा। अगर एग्जाम्पल से समझे तो देखिए जो डेल्टा होता है उसका जो वैल्यू होता है वो 0 से 1 के बीच में कैलकुलेट होता है। एग्जाम्पल से और थोड़ा सा इजी वे में समझते हैं। जनरली देखिए जो जितने भी आप लोग ऑप्शंस बाई करते हैं या सेल करते हैं वो 3 तरह से होते हैं। एक तो या तो वो होगा एट द मनी, यानी कि वो हो गया आपका ATM, या वो हो गया आपका OTM, या वो हो गया आपका इन द मनी। तो देखिए यहाँ पे जो ATM होता है उसका जो डेल्टा होता है वो क्या होता है 0.50, और जो OTM होता है उसका डेल्टा जनरली थोड़ा सा कम होता है, यानी कि 0.20, इसे लगा के 0.30 तक। और जो आपका ITM होता है यानी कि इन द मनी होता है, उसका डेल्टा हमेशा 1 होता है। अब थोड़ा सा और इजी समझते हैं, इन तीनों डेल्टा का क्या मतलब है। फॉर एन एग्जाम्पल, अभी हम लोग बैंक निफ्टी का एग्जाम्पल लेते हैं। अभी एट प्रेजेंट बैंक निफ्टी चल रहा है 39,000, तो 39,000 आपका हो गया एट द मनी, ऑलराइट। और आपका OTM यानी कि क्या हो गया आउट ऑफ द मनी। आउट ऑफ द मनी मतलब कि लेट्स से कि 39,500। और अब आती है इन द मनी। इन द मनी यानी कि
पे 39,000 चल रहा है तो यहाँ पे हम ले लेते हैं 38,500। अगर आपको ये एटीएम ओटीएम नहीं पता है तो आप मेरा प्रीवियस वीडियो एक बार देख लीजिए, उसमें मैंने बहुत डिटेल्स में बताया है। तो यहाँ पे ये चीजें हो गई। अब क्या होगा, अगर ये बैंक निफ्टी, लेट्स से आपने कोई कॉल बाय किया है, आपने कॉल बाय किया है 39,000 का, जो कि आपका हो गया एट द मनी। उस टाइप की सिचुएशन में अगर बैंक निफ्टी +5 पॉइंट चढ़ता है तो आपको यहाँ पे जो मिलेगा वो कितना मिलेगा, 2.5, क्योंकि इसका जो डेल्टा है वो कितना है, 0.50। वहीं पे अगर आपने ओटीएम यानी कि आउट ऑफ द मनी बाय किया है तो अगर ये +5 पॉइंट ऊपर चढ़ता है तो यहाँ पे आपको 0.20 से लगा के 0.30 तक मिलेगा, यानी अप्रोक्सीमेटली 1.5 के आसपास मिलेगा। वही अगर आपने इन द मनी ऑप्शन बाय किया है तो डेफिनेटली अगर ये 5 पॉइंट चढ़ता है तो आपको यहाँ पे पूरे 5 पॉइंट मिल जाएंगे। जनरली आपने ऑप्शंस में देखा होगा कि अलग अलग जो ऑप्शंस होते हैं वो मार्केट फ्लक्चुएट होने पर अलग अलग तरह से रिएक्ट करते हैं। वो सब का रीज़न क्या होता है, डेल्टा। डेल्टा डिसाइड ये करता है कि ऑप्शंस का जो प्रीमियम है वो कितना बढ़ेगा या कितना घटेगा। सो आई होप आपको डेल्टा भी क्लियर हो गया होगा। एंड एक और चीज़ मैं आपको यहाँ पे बता देती हूँ, 1 सेकेंड। फॉर एन एग्जाम्पल, मानिए कि आप लोगों ने अभी बैंक निफ्टी को कॉल बाय किया है क्योंकि आपका व्यू है पॉजिटिव, तो आपने 39,000 का कॉल बाय कर लिया। अब बैंक निफ्टी 300 पॉइंट या 500 पॉइंट ऊपर चला जाता है तो उस सिचुएशन में क्या होगा, आपका ये जो ऑप्शन है 39,000 जो कि था यहाँ पे एट द मनी था, वो अब आपका क्या हो जाएगा, इन द मनी हो जाएगा। इन द मनी कैसे होगा, क्योंकि देखिए 500 पॉइंट अगर ऊपर चला गया बैंक निफ्टी, इट मीन्स अभी बैंक निफ्टी का स्पॉट कितना चल रहा है, 39,500। उस सिचुएशन में आपका ये जो 39,000 का जो कॉल है वो इन द मनी हो गया। उस टाइम में क्या होगा, इसका जो डेल्टा है वो हो जाएगा यहाँ पे 1, और डेल्टा 1 होने पे इसका प्रीमियम बहुत स्पीड से बढ़ने लगेगा। इसीलिए कहा जाता है इन द मनी जो ऑप्शंस होते हैं उनके प्रीमियम बहुत स्पीड से बढ़ते हैं या घटते हैं, और एट द मनी और आउट ऑफ द मनी के उतना स्पीड से नहीं घटते हैं। तो आपको डेल्टा और थीटा समझ में आया होगा। एंड अगर आपको वेगा और गामा पे इसी तरह का वीडियो चाहिए सो प्लीज़ हिट द लाइक बटन, ताकि मुझे भी थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है, बिकॉज वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है, तो सो दैट मैं उन दोनों पे भी एक सेपरेट वीडियो बना दूँ। सो अभी के लिए इतना ही। बाय बाय फॉर नाउ, टेक केयर।